नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली पर विविध धार्मिक आयोजन। तलवाड़ा के मंदिरों में हुई भव्य सजावट, दीपदान भी किया। कृष्ण सेवा संस्थान ने मनाई गुरु नानक जयंती और देव दिवाली। बांसवाड़ा में निराश्रित बालिकाओं के बीच हुए कई कार्यक्रम। कुशलगढ़ में कार्तिक पूर्णिमा पर मेला और अस्थि विसर्जन हुआ। मंगलेश्वर में हिरण नदी पर भरा पूर्णिमा का मेला। धरियावाद में कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान महोत्सव। कर्ममोचनी नदी पर भव्य चुनरी यात्रा और महाआरती हुई। राज तालाब में नागर समाज का 5 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान। बांसवाड़ा में देव दीपावली पर्व से शुरू हुआ आयोजन। बांसवाड़ा के सामरिया में 12वीं कक्षा के छात्र का अपहरण और मारपीट। सदर थाना क्षेत्र का है मामला, घायल अस्पताल में भर्ती। बांसवाड़ा में उदिच्य समाज ने गोविंद माधव प्राकट्योत्सव मनाया। उदिच्य महासभा व शिक्षा प्रचार समिति ने किया आयोजन। देव दिवाली पर रंगोली प्रतियोगिता में उकेरी कल्पनाएं। शहर के नई आबादी स्थित गणेश मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा उत्सव मनाया। खांदू कॉलोनी के पंचधाम हनुमान मंदिर में अनुष्ठान। देव दिवाली पर मंदिर में बदली गई धर्म ध्वजा। आरएसडब्ल्यूएम का हरित ऊर्जा की ओर निर्णायक कदम। 60 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अदानी ग्रुप से करार। मां त्रिपुरा सुंदरी का प्राकट्योत्सव धूमधाम से मनाया गया। देव दिवाली पर हुए धार्मिक अनुष्ठान, दीप मालिका भी सजाई। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। दिल धीरे धीरे धड़के आज फिर होने को है आगाज। सफर पर चलने का, बढ़ने का इतना है हौसला, जितना भी फासला मंजिल ने मिल ही जाना है। ओ ख्वाबों से आगे जाना है, हम ही से तो दिवाली आते ही सबसे पहले घर सजने लगता है। ये कर्टन्स ही तो हैं जो हर कमरे को नया फील देते हैं, एक नई रोशनी। चाहे आपको चाहिए मॉडर्न टच या थोड़ा ट्रेडिशनल लुक, कोठारी एंटरप्राइजेस पर मिलेगा हर पसंद के हिसाब से परफेक्ट कर्टन कलेक्शन। इस दिवाली घर को सिर्फ सजाइए नहीं, उसे महसूस कराइए नए कर्टन्स के साथ। कोठारी एंटरप्राइजेस बांसवाड़ा, हर फेस्टिवल के लिए परफेक्ट होम लुक। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा कस्बे में कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली के अवसर पर विविध धार्मिक आयोजन किए। द्वारिकाधीश मंदिर, गणेश मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर और गोखंडेश्वर मंदिर आदि मंदिरों पर भव्य सजावट की गई थी। इसके साथ ही गंगा कुंड किनारे स्थित अभय हनुमान मंदिर, देव सोमनाथ महादेव, पंचमुखी महादेव पर महिलाओं ने पहुंचकर दीपदान किया। इसके साथ ही सायंकालीन आरती में भगवान मेहर की रस्म अदा भी की गई। विधि विधान के साथ जुलूस के रूप में नगर में ब्राह्मणों ने भव्य जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रास्ते में जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत भी किया गया। साथ ही महिलाओं ने मेरियों में तेल पूरने की रस्म भी अदा की। भक्तों ने दिवाली के जयकारे लगाए और राजा राम के भी जयकारे लगाए। इस अवसर पर प्रसाद वितरण भी किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष और पदाधिकारी कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। साथ ही बड़ी धूमधाम से सभी अनुष्ठान संपन्न हुए, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। बांसवाड़ा में कृष्ण सेवा संस्थान द्वारा मां उमा निराश्रित बालिका गृह में एक गुरु नानक जयंती और देव दिवाली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष सोनू अग्रवाल ने 35 बालिकाओं को सलवार सूट वितरित किए और महिला स्टाफ को सम्मान पूर्वक साड़ियां भेंट की गई।
कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं ने भक्ति गीत गाकर गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को याद किया और देव दिवाली की खुशियां मनाई। संस्था की ओर से बालिका गृह में कार्यरत महिला स्टाफ को सम्मान पूर्वक साड़ियां भेंट की गई। अध्यक्ष सोनू अग्रवाल ने कहा कि कृष्ण सेवा संस्थान का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक सेवा, स्नेह और सहयोग की भावना पहुंचाना है। उन्होंने सभी को गुरु नानक जयंती और देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि ऐसी सेवाएं समाज में सकारात्मक और मानवीयता का संदेश देती हैं। इस अवसर पर संस्था की प्रीति शर्मा, साधना देवड़ा, नैना जैन, सुनीता मीणा, बालिका गृह की शीला कलाल, विजेता सिंह, मेहुल शाह आदि मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे के मंगलेश्वर मगरदा स्थित हिरण नदी में कार्तिक पूर्णिमा पर मेला लगा और लोगों की दर्शनों के लिए भीड़ लगी रही। लोगों ने हिरण नदी में अस्थि विसर्जन किए और नदी में स्नान कर मंगलेश्वर महादेव के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। ऐसी मान्यता है कि नदी में अस्थि विसर्जन से दिवंगत आत्मा को मोक्ष मिलता है। यह हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रस्म मानी जाती है। यह परिवार और मित्रों द्वारा आत्मा को अंतिम विदाई देने का भी प्रतीक है। आज बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी नदी में दीपक जलाकर छोड़े और दर्शन कर देश की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और उन्होंने मंगलेश्वर महादेव के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। दरियाबाद में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर उत्तम सेवा द्वारा पवित्र और मोक्षदायिनी मां कर्म मोचिनी नदी के तट पर भव्य चुनरी यात्रा, महाआरती और दीपदान महोत्सव का आयोजन बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। नगर में गाजे बाजे के साथ भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई। काशी और उज्जैन की तर्ज पर सजे इस धार्मिक आयोजन में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विद्वान पंडितों और बटुकों द्वारा विधिवत पूजा अर्चना की गई और पवित्र मां कर्म मोचिनी नदी को चुनरी ओढ़ाई गई। आरती के समय पूरा घाट हर हर गंगे और जय मां कर्म मोचिनी के जय घोषों से गूंज उठा। कर्म मोचिनी नदी के घाटों पर हजारों दीपकों का आकर्षण देखते ही बनता था। रंगोली, पुष्प सजावट और विशेष प्रकाश व्यवस्था से पूरे क्षेत्र को दिव्य आभा से भर दिया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने दीपदान कर पुण्य अर्जित किया तथा प्रसाद वितरण के बाद नदी को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखने का सामूहिक संकल्प लिया। कार्यक्रम में नगरवासी, संतजन, समाजसेवी और अनेक श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। धर्म और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए आयोजन ने श्रद्धा और संस्कार की अद्भुत मिसाल पेश की। बांसवाड़ा शहर के राजतालाब स्थित भगवान दास जी की छतरिया में देव दीपावली पर्व के अवसर पर 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में रामायण पाठ, हनुमान चालीसा पाठ, गुरु महाराज की स्तुति सहित विभिन्न सनातनी अनुष्ठान संपन्न हो रहे हैं। प्रारंभ में गणेश वंदना से 5 दिवसीय कार्यक्रम की 51 विप्र आचार्य के नेतृत्व में धूमधाम से शुरुआत हुई। व्यवस्थापक पंडित गोपाल नागर ने बताया कि यह कार्यक्रम देव दिवाली पर्व के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। राजतालाब क्षेत्र में स्थित यह प्राचीन छतरियां लोगों की आस्था का केंद्र है। खासकर नागर समाज द्वारा यहाँ वर्ष भर विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के सामरिया गांव में विद्यालय से 12वीं कक्षा के छात्र का अपहरण किया गया और उसके साथ मारपीट कर झाड़ियों में छोड़ दिया गया। अपहरणकर्ताओं ने छात्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने उसे ढूंढ निकाला और उपचार के लिए एमजी अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों ने बताया कि धनपाल पुत्र वागजी निवासी सामरिया का उपचार करने के बाद उसे वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। परिजनों ने बताया कि धनपाल स्कूल पढ़ने के लिए गया था और लंच के समय पास की दुकान पर कुछ सामान लेने गया था। इस दौरान कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। अपहरण करने वालों ने उसके साथ मारपीट करने के बाद उसे झाड़ियों में छोड़कर भाग गए। परिजनों ने सदर थाने में अपहरणकर्ताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। धनपाल पिता वागजी सामरिया सुभाष नगर, और ये स्कूल में राजकीय प्राथमिक विद्यालय सामरिया में पढ़ने गया था। वहाँ से चिप्स लेने गया दुकान पे और पीछे से आके वार कर दिया और उठा के उसको लेके गाड़ी में बिठा के और सालिया काकरा डुंगरी में ले जाके उसको मारपीट की और वहीं छोड़ दिया उसको। और फिर परिवार वालों को पता लगा तब जाके उसको लेके आए। आज इसको यहाँ भर्ती कराया गया। हाँ। ये कौन सी स्कूल में पढ़ता है और कौन सी कक्षा में पढ़ता है? ये 12वीं कक्षा में पढ़ता है और सीनियर स्कूल सामरिया में पढ़ता है। तुम्हारे क्या लगता है? मेरा भतीजा लगता है, भाई का लड़का। छोटे भाई का। क्या नाम है आपका? मेरा सुखराम गणावा। धनपाल पिता वागजी स्कूल में पढ़ने गया था। वहाँ कुछ दुकान पे लेंस हुआ। लेंस में तो
चिप्स लेने गया और पीछे से कोई आया, उसको मारा, गिर गया नीचे, बेहोश हो गया, कुछ मालूम नहीं कहाँ ले गए। और वहाँ से बाइक पे बिठा के कहीं और जाके मारा, फिर वहीं कहीं छोड़ दिया इसको, झाड़ियों में छोड़ दिया। तो ये कौन से गांव का मामला है? सामरिया सदर थाना सदर सदर और थाना। डांगपड़ सर। ये अपहरणकर्ता कौन थे, क्या पता है कुछ? कुछ पता नहीं है, इसने बताया कुछ? कुछ भी नहीं, बस इसको मालूम ही नहीं। बेहोश यहाँ हॉस्पिटल लाने के बाद आज मतलब होश में आया और फिर यहाँ का पे मैं आ गया, यूँ बोला। अच्छा, आज ये हॉस्पिटल आए तो आप ये बोला कि कहाँ ले गए? हाँ, तो इसको मारपीट करने वाले तो कोई क्या है? नहीं पता। आपका नाम? विनोद मेड़ा, क्या लगता है? मामा का लड़का। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। त्योहार भी क्या खूब होते हैं, हर चेहरे पर प्योर गोल्ड जैसी मुस्कान ले आते हैं। और जब बात प्योर गोल्ड की हो ही रही है तो भला बांसवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ज्वेलर्स कुबेर गोल्ड को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ आपको मिलती है ट्रेडिशन और न्यू जनरेशन दोनों के लिए प्योर गोल्ड एंड सिल्वर की आर्टिस्टिक ज्वेलरी। तो अब ना कोई घाटा न कोई बहाना, सिर्फ होगा खरा सौदा। चाहे धनतेरस, दिवाली हो या शादी ब्याह की तैयारी, ज्वेलरी की खरीद के लिए कुबेर गोल्ड से बेहतर कुछ है ही नहीं। कुबेर गोल्ड, कुशल बाग रोड, पुलिस कंट्रोल रूम के पास, बांसवाड़ा। दिवाली का त्योहार आ गया है। फैशन का, रोशनी का और नए रंगों का त्योहार आ गया है। इस दिवाली सजिए कुछ खास अंदाज में। मेहता फैशन मॉल लेकर आया है सुंदर सुंदर साड़ीज, लहंगास एंड सूट्स का एक्सक्लूसिव दिवाली कलेक्शन, जहां हर साड़ी में है परंपरा की खूबसूरती और फैशन का नया रंग। क्योंकि हर साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं, एक एहसास है जो आपको बनाता है हर मौके पर सबसे खास। तो आइए इस दिवाली मेहता फैशन मॉल पर और चुनिए अपना पसंदीदा लुक इस दिवाली, जहां हर रंग में छुपा है एक नया जादू। अपनी दिवाली को और भी खूबसूरत बनाइए मेहता फैशन मॉल की साड़ियों के साथ। दीपों का ये पर्व लेकर आया है खुशियों की सौगात। पटेल होंडा की तरफ से दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली नई शुरुआत कीजिए एक नई होंडा बाइक या स्कूटर के साथ, क्योंकि पटेल होंडा पर वाहन खरीदने पर मिल रहा है एक पक्का तोहफा। बस अपनी एक होंडा खरीदिए और फिर उठाइए एक स्लिप इस बॉल से, जिसमें छुपा है आपका श्योर गिफ्ट, सूटकेस या डफल बैग। हर ग्राहक है विजेता, हर खरीदारी है खुशियाँ भरी। पटेल होंडा में आपको हर गाड़ी के साथ मिलेगी एक खास याद और तोहफा। तो देर मत कीजिए, ऑफर मान्य है सिर्फ 17 अक्टूबर 2025 तक। आज ही आइए पटेल होंडा पर अपनी नई होंडा लेकर जाइए और इस दीपावली को और भी खास बनाइए। देखो, मैं तो स्कूटी खरीदने पर गिफ्ट में मिला सूटकेस लेकर जा रही हूँ, आप भी ले लेना, ठीक है? आज से बाय बाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा में अखिल भारतीय औदिच्य महासभा एवं शिक्षा प्रचार समिति द्वारा आयोजित स्नेह मिलन समारोह में औदिच्य समाज के लोगों ने गोविंद माधव प्राकट्योत्सव मनाया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश से आए हुए अखिल भारतीय औदिच्य ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उम्मीदवार राकेश पटेल शर्मा ने समाज को एक मंच पर जोड़ने और एकजुट करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में डॉक्टर रीना शर्मा और मनीषा पंड्या ने भी समाज को सामाजिक और आर्थिक के साथ ही राजनीतिक स्तर पर भी मजबूत करने की नई योजनाओं और प्रस्तावों की जानकारी दी। वागड़ शिक्षा प्रचार समिति के अध्यक्ष गिरीश उपाध्याय ने मध्य प्रदेश से आए हुए अतिथियों का स्वागत किया और समाज को एकजुट करने पर जोर दिया। कार्यक्रम के बाद अतिथियों ने त्रिपुरा सुंदरी और तलवाड़ा गणेश मंदिर के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ सदस्य चंदूलाल उपाध्याय, दुर्गादास भट्ट, कृष्णकांत उपाध्याय, मनोहर जोशी, सुरेश उपाध्याय आदि मौजूद रहे। बांसवाड़ा में राज्य सरकार के निर्देश पर जिले में सड़क हादसों की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कोतवाली थाना पुलिस ने गुरुवार को रतलाम रोड पर स्थित कागदी पिकअप बांध के पास कार्रवाई की। थानाधिकारी रूप सिंह ने बताया कि अभियान के तहत तकरीबन 2 दर्जन ट्रकों के दस्तावेजों की जाँच की गई। इस दौरान कई वाहनों में अनियमितताएं पाई गई, जिस पर चालान काटे गए। साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई।
थाना अधिकारी ने बताया कि यह अभियान राज्य सरकार और पुलिस विभाग के निर्देशानुसार पूरे जिले में चलाया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग और नशे की हालत में वाहन चलाने जैसी गंभीर लापरवाहियों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों को कम करने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस सख्त रुख अपनाए हुए है। यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा ताकि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़े और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए राजस्थान सरकार द्वारा गहन सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज कोतवाली पुलिस थाना द्वारा रतलाम रोड पर नाकाबंदी की जाकर ओवरलोड, नियम विरुद्ध वाहन चालकों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, आगे भी जारी रहेगी। हमने आज आम जनता के साथ में समझाइश भी कर रहे हैं कि यातायात नियमों की पालना करें और आगे लगातार कार्रवाई जारी रखी जाएगी। तो इसमें क्या क्या कमियां पाई जाती है, किसको करेंगे? इसमें खासकर शराब पीकर वाहन चलाने वाले, तेज गति से वाहन चलाने वाले, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले, रिफ्लेक्टर नहीं लगाकर वाहन चलाने वाले, इन चालकों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा जिले के चंदूजी का गड़ा में राधे कंप्यूटर पर निःशुल्क महिला कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। राज्य सरकार की योजना के तहत यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भाग ले रही हैं। इस अवसर पर 42 महिलाओं का चयन किया गया है। प्रवीण खेरवासिया द्वारा कंप्यूटर संबंधित जानकारी दी गई। जनप्रतिनिधि दिलीप रावल ने निःशुल्क किताबें वितरित की। यह योजना महिलाओं के लिए राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आयोजित की जाती है और इसका उद्देश्य मुफ्त RSCIT पाठ्यक्रम प्रदान करना है, जिससे उनकी कंप्यूटर साक्षरता और कौशल में वृद्धि हो। प्रशिक्षण के दौरान महिला विभाग के अधिकारी तथा RKCL के प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण भी किया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सम्मान समारोह आयोजित होगा, जहां महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। प्रतापगढ़ में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के निवास पर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विधानसभा कार्यशाला आयोजित की गई। इस बैठक में पार्टी के बूथ लेवल एजेंट 2 ने हिस्सा लिया और राजस्व मंत्री मीणा ने पूरे देश में चल रहे SIR मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य के महत्व के बारे में प्रकाश डाला। उन्होंने पार्टी के BLA 2 से आह्वान किया कि वे निर्वाचन आयोग के इस महत्वपूर्ण अभियान में सक्रिय और निर्णायक भूमिका निभाएं। राजस्व मंत्री मीणा ने नए युवा मतदाताओं को और महिला मतदाताओं को नाम सूची में दर्ज कराने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा। उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोकतंत्र की नींव को मजबूत बनाएं। बांसवाड़ा शहर के नई आबादी स्थित सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में बुधवार शाम देव दिवाली के अवसर पर रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई और श्रद्धालुओं द्वारा 56 भोग का आयोजन भी किया गया। मंदिर परिसर को 11,108 दीपों से सजाया गया। 31वें देव दिवाली उत्सव के विशिष्ट सांस्कृतिक आयोजन को देखने बड़ी संख्या में शहरवासी उमड़े थे। मंदिर के आचार्य स्वामी अंबिकानंद गिरी ने कहा कि भारतवर्ष की धार्मिक परंपरा में देव दिवाली का विशेष महत्व है। देव दिवाली के अवसर पर धर्म, अध्यात्म के साथ संस्कृति के विशिष्ट रंग दिखाई देते हैं। प्रख्यात चित्रकार शिवशंकर वैष्णव चीकू के निर्देशन में भारत की महिला क्रिकेट टीम के विश्व विजेता बनने पर एक नारी सब पे भारी थीम पर शानदार रंगोली सजाई गई। रंगोली में हिमालय जोशी, चंद्रिका भावसार, अभिषेक वैष्णव, सिद्धार्थ भाटिया, ट्विंकल कलाल सहित अन्य का सहयोग रहा। इस अवसर पर पूर्व मंत्री भवानी जोशी, पूर्व सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी, लाभचंद पटेल, शैलेंद्र भट्ट, कांतिलाल पटेल, धरणीधर पंड्या, RK अय्यर, अंजनी त्रिवेदी सहित विशिष्ट जन उपस्थित रहे। श्री गणेश भक्त मंडल के अध्यक्ष दीपक द्विवेदी ने बताया कि कार्यकर्ताओं में 31वें देव दिवाली उत्सव का उत्साह देखने लायक था। मंदिर को तोरण द्वार तथा 2 क्विंटल पुष्पों से सजाया गया। समूचा मंदिर परिसर दीपकों से जगमगा रहा था। आरंभ में अतिथियों का स्वागत भागवत समिति के अध्यक्ष सुनील दोषी, सलाहकार मनोज सिंह चौहान, कृष्णकांत उपाध्याय, सचिव देवेंद्र शाह, अरुण मेहता, नगेंद्र भाई चावलवाला आदि ने किया। दूसरी ओर शहर के पिपली चौक स्थित रघुनाथ मंदिर में भी विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। यहाँ भगवान की विशेष झांकी सजाई गई और महाआरती भी की गई। पंच पिपली चौक नेमा समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इसके साथ ही हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और दर्शन के बाद दीपमालिका सजाई और देव दिवाली मनाई। इसी तरह के आयोजन जिले भर में हुए, जहां धार्मिक अनुष्ठानों के साथ ही दीपदान किए गए। आज देव दिवाली उत्सव का आयोजन था श्री सिद्धिविनायक के दरबार में। पिछले 30 सालों से यह आयोजन किया जा रहा है। यह 31वां देव दिवाली उत्सव था। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह था। बड़े सवेरे से तैयारियां की जा रही थी।
मंदिर को 11,108 दीपों से सजाया गया। पूरे मंदिर परिसर में चारों तरफ रंगोलियां बनी हुई है, एक से एक बढ़कर बहुत शानदार। यहाँ के कलाकारों ने रंगोलियां बनाई है। रंगोली के अलग अलग विषय हैं। सनातन संस्कृति एक विषय है, महिला एम्पावरमेंट एक विषय है, राष्ट्रवाद एक विषय, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के झांकी सजाई गई, देवताओं के देवी देवताओं के चित्र बनाए गए हैं। और खास करके मंदिर की तरफ से जो चित्र जो रंगोली सजाई गई है वो महिला एम्पावरमेंट को लेकर के। हमारी भारत टीम महिला क्रिकेट टीम विश्व विजेता बनी है, ये उसकी शानदार रंगोली यहाँ पर सजाई गई है। इसके अतिरिक्त संत प्रवचन यहाँ पर हुए। संत जो अंबिकानंद जी गिरी महाराज आज यहाँ पर पधारे थे, उनके द्वारा श्री गणेश हुआ है। और यहाँ पर पायल नेमा स्मृति में रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें पुरस्कार दिए जाते हैं। तो उस रंगोली प्रतियोगिता में भी बच्चों ने बहुत उत्साह के साथ भाग लिया है। 56 भोग की झांकी सजाई गई है। इस तरह से ये इस क्षेत्र का बहुत बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है और लोग इसमें उत्साह के साथ भाग लेते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर दीपक द्विवेदी, श्री गणेश भक्त मंडल का अध्यक्ष। दीपावली देव दिवाली के उपलक्ष्य में श्री राम जी के वहाँ मेरियों का सत्संग किया गया और उसके बाद आरती की गई और प्रसाद वितरण किया। पंडित जयंती जी जोशी पंच पिपली चौक। ये हर वर्ष हर्ष वार्षिक बात ही इस बात की इस साल। ये आपका नाम? पंडित जयंती जी जोशी। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। बांसवाड़ा में फर्नीचर लेना है तो एक ऐसी जगह है जहां मिलता है स्टाइल भी, कंफर्ट भी और वारंटी भी। नाम याद रखना, पुणे फर्नीचर्स। यहाँ मिलती है हर रेंज और हर वैरायटी के फर्नीचर्स। प्रीमियम डिजाइनर सोफाज 5 साल की वारंटी के साथ। और हाँ, हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं, सोफा और बेड दोनों के। हर डिजाइन में प्रीमियम क्वालिटी है। बेड की वाइड रेंज, 7 कंपनीज की मैट्रेसेस और 30 टाइप्स की स्टील एंड वुडन वार्डरोब्स। ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड, सब कुछ यही मिलता है। ब्रांडेड बेडरूम सेट्स 5 साल की वारंटी के साथ। डाइनिंग टेबल सेट्स ग्लास और मार्बल टॉप्स में। और ऑफिस टेबल और चेयर भी उपलब्ध हैं। बांसवाड़ा में सिर्फ एक ही स्टोर है जो आपके घर तक फर्नीचर डिलीवरी करता है, और वो है पुणे फर्नीचर्स। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही आइए पुणे फर्नीचर्स बांसवाड़ा। स्टाइल, कंफर्ट, वारंटी डिलीवर्ड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा शहर के खांडू कॉलोनी के श्री पंचधाम हनुमान मंदिर में देव दिवाली के पावन अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर के सभी शिखर की ध्वजा बदली गई और नई ध्वजा फहराई गई। प्रबंध समिति के प्रवक्ता राजेश भावसार ने बताया कि पंचधाम हनुमान मंदिर खांडू कॉलोनी के सभी मंदिरों के शिखर पर पंडित रमेश सेवक के तत्वावधान में धर्म ध्वजा फहराई गई।
इसके बाद श्रद्धालुओं द्वारा शोभा यात्रा के रूप में ढोल ढमाकों के साथ विभिन्न मार्गों से भ्रमण करते हुए श्री चारणेश्वर महादेव मंदिर में शोभा यात्रा भी निकाली गई। राजेश भावसार ने हेरंब मंदिर के शिखर पर ध्वजा चढ़ाई और पंडित उमेश सेवक के तत्वावधान में चारणेश्वर महादेव मंदिर के शिखर पर ध्वजा चढ़ाई गई। आज की आरती के यजमान मांगीलाल पुरोहित रहे। RSWM लिमिटेड बांसवाड़ा ने अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड के साथ 60 मेगावाट नवीनीकरण ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। यह कैप्टिव मॉडल में 60 करोड़ रुपए के निवेश के साथ यह परियोजना प्रतिवर्ष 31.53 करोड़ यूनिट हरित ऊर्जा उपलब्ध कराएगी। सिंथेटिक यान के मुख्य कार्यकारी व व्यवसाय प्रमुख नरेश बहेड़िया व कंपनी के बीच इस MOU पर हस्ताक्षर हुए। बहेड़िया ने बताया कि इस कदम से कंपनी की कुल ऊर्जा आवश्यकता में नवीनीकरण ऊर्जा का हिस्सा 33% से बढ़कर लगभग 70% तक पहुंच जाएगा, जो भारत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में उल्लेखनीय और प्रेरणादायक उपलब्धि है। RSWM द्वारा अब तक 183 करोड़ PET बोतलों का वार्षिक रियूज, 2.33 लाख KL जल बचत और 8 लाख टन CO2 उत्सर्जन में वार्षिक कमी की गई है। महाप्रबंधक लीगल एंड PR मनोज शाह ने बताया कि सतत और हरित औद्योगिक संचालन के प्रति कंपनी की निष्ठा का यह प्रमाण है। भारत आदिवासी पार्टी BAP के सांसद राजकुमार रोत ने बांसवाड़ा जिले के ब्लॉक अर्थुना में आयोजित एक स्वागत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपने सांसद बनने के पीछे की कहानी का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि उनका सांसद बनना जनता के भरोसे और कुछ हद तक एक राजनीतिक दुर्घटना का परिणाम है। सांसद रोत ने बताया कि वह पूर्व में 2 बार 84 विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से विधायक चुने गए थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से क्षेत्र की जनता का मन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से उब गया था और लोगों का इन पार्टियों के नेताओं और संगठन पर भरोसा नहीं रहा, तो ऐसे में जनता ने भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारियों से उन्हें सांसद का चुनाव लड़ने के लिए कहा। रोत ने खुलासा किया कि जनता की इतनी प्रबल मांग और भरोसे को देखते हुए वे सांसद का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए। अपने सांसद बनने को लेकर उन्होंने एक और महत्वपूर्ण खुलासा किया। सांसद रोत ने कहा कि उनका सांसद बनना एक तरह की राजनीतिक दुर्घटना थी। उन्होंने बात स्पष्ट करते हुए कहा कि जब कांग्रेस के नेता BAP में जा रहे थे और इसी तरह BJP के नेता कांग्रेस में आ रहे थे, तो इस उठापटक के कारण लोगों का विश्वास इन दोनों पार्टियों से हट गया। इनका सीधा लाभ भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन के रूप में मिला, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें यह सांसद का चुनाव लड़ना पड़ा और जीत हासिल हुई। राजकुमार रोत के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का दौर गर्म है। बांसवाड़ा जिले के प्रतापपुरगढ़ी नगरपालिका क्षेत्र की मुख्य सड़क पर अवैध रूप से संचालित मांस, मछली और अंडों की दुकानों को बंद करवाने की मांग को लेकर गुरुवार को सर्व समाज के लोग एकजुट हुए और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। सर्व समाज के लोगों ने एक साथ गढ़ी उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को इस विषय में एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्पष्ट रूप से बताया गया कि मेन रोड पर चल रहे इन अवैध बूचड़ खानों के कारण हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। सर्व समाज ने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। उनकी मुख्य मांग की है कि इस अवैध दुकानों को हटाकर तत्काल प्रभाव से मेन रोड से हटाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि भविष्य में इस तरह की अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि क्षेत्र में धार्मिक शांति और व्यवस्था बनी रहे। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी की सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि उपज मंडी में इन दिनों फसल के सीजन के चलते किसानों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंच रहे हैं, जिसके चलते मंडी परिसर से लेकर बाहर तक ट्रैक्टरों और वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई। गुरुवार को मंडी के बाहर लगे जाम का असर इतना बढ़ गया कि एक एम्बुलेंस भी उसमें फंस गई। बताया गया कि एम्बुलेंस करीब 10 मिनट तक जाम में आगे नहीं बढ़ पाई। मौके पर मौजूद लोगों ने जैसे तैसे वाहनों को साइड कराया, तब जाकर एम्बुलेंस को रास्ता निकलने का मिला। इस घटना ने व्यवस्था की खामियों को भी स्पष्ट किया है। किसी आपात स्थिति में हालात कितने विकट हो सकते हैं। स्थानीय लोगों और किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि मंडी क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए अलग से टीम की जाए और ट्रैक्टर वाहनों की नियमित एंट्री एग्जिट व्यवस्था बनाई जाए और दुकानों के बाहर अवैध पार्किंग पर सख्त कार्रवाई की जाए। कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली और मां त्रिपुरा सुंदरी प्राकट्योत्सव पंचाल समाज द्वारा धूमधाम से मनाया गया। अध्यक्ष सुरेंद्र पंचाल और महामंत्री संजय पंचाल ने बताया कि इस महोत्सव में चोखला बांसवाड़ा द्वारा परंपरागत रूप से कार्तिक उत्सव मनाया गया और पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न हवन और अनुष्ठान किए गए। हवन में पंडित दिव्य भारत पंड्या के आचार्यत्व में विप्रवरों ने वेद ऋचाओं की मंगल स्वर लहरी के साथ
पूजन करवाया। पूर्णाहुति के बाद महाप्रसाद का आयोजन हुआ और शाम को 1101 दीपकों की दीपमालिका और रोशनी द्वारा मां का भव्य श्रृंगार किया गया। इसके बाद देव और मां के दरबार में मेरिया की परंपरा भी निभाई गई एवं भव्य आरती की गई। समाज के पूर्व महामंत्री राम पंचाल ने बताया कि आयोजन में ट्रस्ट मंडल पंचाल समाज 14 चोकला के अध्यक्ष धुलजीबाई महामंत्री, नटवरलाल पंचाल, अंबालाल पांचलवासा, तोलाचंद अंबालाल सहित मातृशक्ति समाज के लोग और बड़ी संख्या में भक्तजनों ने भाग लिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।